अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुशी अब्बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज। लेक्चर नंबर है आज हमारा 14। टॉपिक जो है वो है वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स। वेसिकल्स ये एक्चुअल स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल सेक होते हैं, ऐसे गोल गोल टाइप के सेक्स होते हैं कुछ, ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड, जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, ठीक, कोई चीज़ बन रही होती है या कोई ना कोई चीज़ टूट रही होती है। ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। कोई भी एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करनी होती है तो वो इस वेसिकल के अंदर बंद होकर फिर ट्रांसपोर्ट होती है। स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से भी इसमें ये हेल्प करता है। कोई भी मॉलिक्यूल्स वगैरह स्टोर करके रखने हो तो वो भी हम इस वेसिकल के थ्रू ऐसे वेसिकल के अंदर या सैक के अंदर, स्पेरिकल सैक के अंदर हम स्टोर करके रख सकते हैं। बात क्या, दे आर मेड इन गोल्जी बॉडी। ये जो बने होते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर बनते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसके बनते हैं, और जो सेल मेम्ब्रेन का कोई भी पार्ट होता है तो ये उसमें बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी ये सेल है, इस किसी भी इस चीज़ को अंदर अंदर आना है, सेल के अंदर आना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पहले इस तरह से अपनी जगह बनाएगा। जगह बनाते बनाते एक पॉइंट तब आएगा जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिल जाएंगी। कुछ इस तरह का एक ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसके बाद ये वाली जो पॉइंट होगा ये अंदर चला जाएगा और ये दोनों आपस में से फ्यूज हो जाएंगे, और जो फिर ये चीज़ होती है इस तरह से ये अंदर चली जाती है एक सेक के अंदर, ठीक, एक वेजिकल्स की फॉर्म में, एक सेक की फॉर्म में। तो ये जो बनती है वेजिकल, ये या तो गोल्जी बॉडी की बनी हुई होती है, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बनती है, या तो फिर ये सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट होता है, उससे बनती है। इसको क्लासिफाइड किया गया है इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। ये हम ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स भी कुछ होते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह में सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट वगैरह करवाते हैं। उसके बाद है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं ये गोल्जी बॉडी बनाता है, और इसके अंदर क्या है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स पड़े हुए होते हैं, बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम पड़े हुए होते हैं, जो कि हमारा डाइजेशन जो होती है हमारी एक्चुअल वो दो तरह से होती है। एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है ना वो तो हमारे अंदर होती है, और जैसे कि जहाँ पे अगर हम लिखें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, तो ये तो हम एनिमल्स वगैरह कर लेते हैं। और जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है ये तकरीबन वो चीज़ें जो कि सेल के बाहर डाइजेस्ट ना हो, सेल के अंदर डाइजेस्ट होती हो। फॉर एग्जांपल एमोबा जो है, जैसे कि एमोबा, एमोबा के अंदर क्या होता है कि ये एमोबा का सेल है। अब इसकी जो कोई भी ये तो यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है, इसकी कोई भी डाइजेशन होगी ना तो सेल के अंदर होगी, सेल के अंदर। तो यहाँ पर लाइसोसोम्स वगैरह होंगे और इसकी डाइजेशन वगैरह करवाते हैं, ठीक। तो लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक। इसके जो पावरफुल एंजाइम्स होते हैं ना, इसके ये डाइजेशन कराते हैं मॉलिक्यूल्स की भी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक, और प्रोटीन्स वगैरह हो गए, इनकी। ये पाया जाता है ज़्यादातर एनिमल सेल्स के अंदर, ठीक, प्लांट सेल्स के अंदर ये नहीं होता, ये एनिमल सेल्स के अंदर होता है। और मोस्टली क्या होता है कि जब सेल्स मर जाते हैं, बहुत सारे इसके अंदर होते हैं, ये लाइसोसोम्स के अंदर जो होते हैं ना, ये लाइसोसोम्स है, इसके अंदर होते हैं एंजाइम। कुछ इस तरह के एंजाइम होते हैं जो कि इस सेल को, किसी भी बैक्टीरिया वगैरह को खाने में काम आते हैं, ठीक, उसको ख़त्म करने में काम आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक कोई सेल है, यहाँ पर अगर ये कोई सेल है, बाहर से कोई बैक्टीरिया आएगा तो ये सेल बैक्टीरिया खा लेगा, तो इसके अंदर के जितने भी लाइसोसोम्स होंगे ना ये इस बैक्टीरिया को खा लेंगे और इसको अंदर ही सेल के अंदर ख़त्म कर देंगे, ठीक। तो ये कोई भी, या तो फिर कोई भी जो सेल होता है, अगर वो कोई मर जाए, जो ख़त्म हो जाए, तो फिर वो उसको अंदर ही अंदर, ये क्या है, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो इसका एक वेसिकल्स के अंदर होते हैं ना, तो ये लीक हो जाते हैं। लीक होने के बाद ये क्या करते हैं कि ये अपने ही सेल को अंदर से खा लेते हैं। जब अपने ही सेल्स के अंदर को खा लेते हैं फिर इसको हम बोलते हैं ऑटोफेगी। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, समटाइम इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ना डाइजेशन वाले, अगर ये लाइसोसोम्स लीक हो जाएं तो फिर ये क्या करते हैं, ये अपने ही सेल को खुद खा लेते हैं। और अगर कोई सेल ऐसा है जो मर चुका है तो फिर ये क्या करेगा, उसको ख़त्म करने के लिए ये लाइसोसोम्स ही होते हैं जो उसको खाकर ख़त्म कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं।